की वीडियो आने वाली है कि हम कैसे मिले थे। है ना, हम कैसे मिले थे दोनों के टाइम उससे पहले कुछ दिन पहले वो था। हाँ, एक पार्टी बर्थडे थी वहाँ पे, है ना, थी तो बर्थडे सबने पार्टी थी। पूछा बताओ बताओ बताओ, हमें लगता तो है बताओ। हाँ तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, हम भी एकदम ठीक ठाक एकदम मस्त हैं। तो फिर आज का जो हमारा ब्लॉग वीडियो हो रही है तो एक ब्लॉग में तो एक छोटा सा ब्लॉग लेके आ रहे हैं हम लोग, एक मिनी ब्लॉग टाइप का। ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि डे बाय डे हम मतलब जो ब्लॉग बना रहे थे वो सेम हमारा हो रहा था कंटेंट कि हम घर पे बना के क्या यही चीज़ें दिखा रहे थे, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यही चीज़ें हो पा रही थी, है ना। तो आज का हम कुछ डिफरेंट लाने वाले हैं। क्या लाने वाले हैं आप बताइए। आज हम लेके आएंगे कि हम कैसे मिले थे, क्योंकि हमारे डेली ना सेम कंटेंट हो रहा था। घर के अंदर कुछ था नहीं करने के लिए, हम 2 ही जने हैं, एक ही जना घर पे रहता है, एक जना ऑफिस, तो डेली क्या ही बनाना। इसलिए हमने सोचा आज हम क्यों ना कुछ अलग करते हैं। उसके बाद फिर जब घर चले जाएंगे उसके बाद तो फिर डेली ब्लॉग आते रहेंगे ना, तब थोड़ा घर वालों के साथ ब्लॉग आएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। तो आज का जो ब्लॉग आने वाला है कि आज की वीडियो आने वाली है कि हम कैसे मिले थे, है ना, हम कैसे मिले थे दोनों के दोनों। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैसे मिले थे, क्या था। तो हमारे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपका तो वो हम इसलिए आज ये चीज़ बना रहे हैं क्योंकि हमारी कल को हमारी मतलब थोड़ा मेमोरी कम हो जाए तो हम ये चीज़ें देख सकें। हाँ, अगर है हम ना, भूल जाए हम कैसे मिले थे तो हम कैसे वीडियो मिले के माध्यम से देख पाए खुद को। है ना। तो हम मिले कैसे थे कि सबसे पहले क्या था, मेरा कोविड था, कोविड चल रहा था। तो कोविड से मैं घर गया, गांव जाने के बाद क्या हुआ कि मैं ऐसी मिलधार, एक हमारे इधर गांव पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, है ना। तो मिलधार में मेरा एक दोस्त रहता है रवि के नाम रवि ने बोला कि यार मैं वहाँ वीरोखाल में ज्वाइन कर चुका हूँ हॉस्पिटल में, तो क्या तुझे भी जॉब वॉब करनी है? मैंने कहा चल भाई मैं देख लेता हूँ, मैं खाली बैठा था तो मैंने कहा कर लेता हूँ। अब जॉब वॉब जैसे ही वो मिला मेरे को तो उसने कहा रिज्यूम शेयर कर दे। तो मेरे को वहाँ से एच आर की कॉल आ गई थी। तो की कॉल आ गई थी। मैं उस दिन मेरे मामा की शादी थी, मैं मामा की शादी में भी नहीं जा पाया, कोविड अलग चल रहा था, भाई भी लग गए, अमन गया और पापा लोग गए थे, ठीक है, और मामा ही गए थे, एक गाड़ी लेके गए थे। तो फिर क्या हुआ कि मेरी उसी दिन ज्वाइनिंग भी थी तो मुझे ज्वाइन करने जाना था। तो ज्वाइन करने के बाद थोड़ा एच आर से मिला, ज्वाइन हो गया। तो फिर क्या होता था कि उस टाइम मैं और रवि गाँव से 2-4 दिन अप डाउन करते थे। अब 2-4 दिन अप डाउन करते थे, एक दिन क्या हुआ कि सडन उसका कुछ काम आ गया। उसने बोला कि यार मैं नहीं आ पाऊँगा ऑफिस, तो तू चले जा। मैं उसकी स्कूटी लेके हॉस्पिटल आ गया। तो अब हॉस्पिटल आ गया तो उसने मेरे को बोला था कि यार मेरी एक फ्रेंड आ रही है काशीपुर से, तो वो मेरे साथ और हाँ पढ़ते थे ना तुम उसके साथ। हाँ तो ये कॉलेज में शायद पढ़ते थे, एक साथ ही पढ़ते थे, अच्छे फ्रेंड थे एक दूसरे से, है ना, अच्छा बॉन्ड था इन लोगों का। तो ये आए तो मेरे को तो मिले नहीं थे, तो रवि ने कहा कि मेरी फ्रेंड है, तो उसने शायद आपको बता दिया था ना कि राहुल है वहाँ पे। तो उसकी शायद नाइट ड्यूटी थी, वो नाइट ड्यूटी करके घर जा रहा था। हाँ वो मुझे मिला था। हाँ घर जा रहा था वो नाइट ड्यूटी तो थोड़ा इस टाइप का था ना। हाँ तो क्योंकि मैं तुम तो लोगों को शिफ्ट करना था ना रूम वहाँ पे, मैं तो वो मिला घर नहीं जा था। रहा था सामान लेने। तो इनकी ज्वाइनिंग थी शायद मई में थी, है ना, मई में, पर हाँ इनकी स्टार्टिंग जून से हुई थी, मई एंड तक थी। फिर क्या हुआ कि मुझे ये हॉस्पिटल में मिले। तो मैंने इनसे बोला था कि भाई मैं रवि का फ्रेंड हूँ, आपको रवि ने बताया होगा। तो अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो आप मेरा नंबर ले लो और मुझे कॉल कर लेना। देखा वो तो नंबर लेने सही में मैंने यही बोला था कि मतलब आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मतलब मेरे को कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं थोड़ा लोकल बंदा था वहाँ पर। तो भाई मैं, है ना, और मुझे वहाँ का कुछ पता भी नहीं था। एक तो अकेले आई पहली हुई बार थी, गाँव में अकेले क्या अपने पापा के साथ आए थे, है ना। एक तो पहली बार गाँव में, ऊपर से कुछ पता नहीं। हाँ फिर क्या हुआ कि थोड़ा वहाँ पे बात हो गई, तो नंबर एक्सचेंज कर दिए थे हमने। तो तब हम ऐसे ही उनसे मतलब पहले दिन ही बातें कर रहे थे। तो ये वीरोखाल जा रही थी उस टाइम पे अपने पापा के साथ, क्योंकि सामान वगैरह लेना था। और मैं कुछ लेके भी नहीं था। किरण थी, है ना, रूममेट थी मेरी, और मेरे फार्मेसी में थी वो मेरे साथ। तो फिर ये वीरोखाल में मिले मेरे को उस दिन बहुत चला गए। तुम वो लेके आए थे ना जलेबी और क्या, और मिरिंडा की बोतल इम्प्रेस करने के लिए। इम्प्रेस करने के लिए तो होता ही है यार, जब है ना जलेबी पहले दिन जलेबी लेके। तो मैंने सबसे पहले इनको जलेबी और मिरिंडा ही लाया था मैं। अब मिरिंडा केले लेने गया था मैं वैसे अपने लिए, क्योंकि वहाँ खाने पीने की थोड़ा दिक्कत होती थी, खाना पीना मिलता नहीं, तो घर ही जाके खाना पड़ता था मैं। तो उसके बाद मैंने केले वेले खाए हुए, इनके लिए कोक लाया था, तो इन्होंने एक गिलास वो पिए, जलेबी खाई। तो ठीक है जी। उसके बाद इनके पापा से थोड़ा बहुत मुलाकात हो गई थी, तो पापा से बहुत
बातें हुई है ना, हम्म। कुछ बताओ आप भी। पापा से बातें वगैरह की, फिर बैठे थे काफ़ी देर तक ऐसे ही सब लोग, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसा कुछ था नहीं, गाँव में इतना कुछ वो होता नहीं है, सब लोग एक संग बैठ के बातें बातें करना है, सब मस्त बैठे थे, बातें बातें की, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, जलेबी वलेबी खाए, फिर रात को चले गए। फिर अगले दिन पापा भी घर आ गए थे ना। आपके पापा भी आ गए थे? उस दिन तुमने बहुत गाड़ी भी तो ढूंढी थी पापा के लिए, मिली थी? बस नहीं चल रही थी ना उस टाइम, कोविड के टाइम पे बस तो चल कुछ रही करवाया थी। था ना? फिर शायद एक ट्रक आया था या कोई गाड़ी आई थी रामनगर जीरो तक, फाल ऐसे से वो कुछ। वापस भिजवाएगा ना, उसी में गए थे, ट्रक में गए थे। ट्रक या कोई गाड़ी हाँ। थी शायद उसमें, तो क्योंकि भाई वो बहुत बहुत आ दिक्कत नहीं हो रहे रही थी, थे। कोई आ नहीं रही थी उस टाइम पे है ना, कोविड की वजह से तो चल नहीं रहा था कुछ भी चीज़ें, कन्वेंस का तो कोई फिर वो मैंने नहीं सोचा था। अच्छा लड़का है, चलो हेल्प कर लेते हैं, मुझे क्या पता था। अच्छा नहीं, मैं तो अभी भी अच्छा हूँ, पर है ना, सब लोग जानते होंगे वैसे मेरे फैमिली में जो भी हैं, बाहर के लोग अब जान रहे होंगे, तो जितना है मतलब हेल्पफुल था मैं पहले से ही, जितना मेरे मतलब कैपेबिलिटी थी उतना ही मैं कर पाता था, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम बातें होते करते रहते थे, बहुत लंबा टाइम हो गया था, 7-8 महीने हो गए थे, हम मतलब आराम से बातें बहुत होते अच्छे चलती रहती, फ्रेंड है ना, बन गए अच्छे थे। फ्रेंड बन गए एक थे, तो मतलब सब पहाड़ी पहाड़ी, पहाड़ी हो गए थे, और सबके साथ ऊपर अच्छा से रवि बॉन्डिंग थी। और हम दोनों का ही कॉमन फ्रेंड था, इनका स्कूल फ्रेंड और मेरा कॉलेज मैं फ्रेंड, तो हाँ। हम आना था ऊपर से उन लोगों को भी हमें भी, तभी हम लोग साथ में ही सब खाना खाते थे, साथ में बैठे रहते थे, रात रात में 9-9 10-10 बजे तक ना गाँव में। वहाँ पे सब मतलब वहाँ पे सभी बहुत अच्छे, हाँ, सभी के संग मतलब बॉन्ड बहुत अच्छा बहुत था, होती रहती थी, बहुत सारी मतलब बातें बहुत मजा बातें ही आता खत्म था। नहीं होती थी। किसी को मतलब हम मतलब ऐसे बातें होते करते थे और किसी को पता भी नहीं था हमारे बारे में। पता भी कैसे होता, हमारे मतलब 7-8 महीने तक तो हमारी बातें ऐसी नॉर्मल चलती रही। फिर हमने क्या सोचा, फिर कुछ बता सकते हो? हमने सोचा कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम तो करना ही नहीं है, करना नहीं। अगर करनी है तो ठीक है, अगर एक दूसरे के लिए ठीक लगता है, फैमिली को ठीक लगता है तो ठीक है, सीधा शादी करेंगे जब भी बढ़िया करनी हमारा होगी। ये अच्छा बॉन्ड लेकिन था कि फैमिली इसमें कुछ मतलब वो कर नहीं सकती थी, मतलब इसमें ज़्यादा ऐसा था ऐसे कि गिचर हाँ, पिचर वाला नहीं था, सीन है ना? नहीं था, गिचर कास्ट सीन क्या? सेम, दोनों हाँ। पहाड़ी, दोनों पंडित, हाँ, दोनों सब कुछ मतलब मैच सब हो रहा था, कुछ एज भी हमारे हाँ मतलब मतलब एक एज भी साल का ठीक डिफरेंस था, तो बहुत एक अच्छा साल चल का, रहा था ना। इतना कुछ था नहीं, तो हमने डायरेक्टली बोलता अगर घर पे माने तो ठीक है, नहीं माने तो इतना वो नहीं होगा कि नहीं भाई करनी है तो इसी से करनी है, मर जाएंगे मिट जाएंगे। तो फिर हमने फिर ऐसे प्लान व्लान किया, तो फिर हो ही गया, मतलब कि बातें होते अच्छी होने लग गई, तो थोड़ा थोड़ा करके वहाँ हॉस्पिटल में भी फैलने लग गया था कि भाई क्या पता इन दोनों के बीच में कुछ और रिलेशन में होंगे, है ना, कि भाई आप पहला क्या था, मतलब सबको लगा था कि जब हम सगाई करके आए तो उसके बाद ही शायद पता चला था, मतलब उससे थोड़ी टाइम पहले, कुछ दिन पहले वो था, एक बर्थडे पार्टी थी वहाँ पे, पार्टी ना तो बर्थडे सबने पार्टी पूछा बताओ बताओ बताओ, हमें लगता तो है बताओ। हाँ, तो फिर हमने वहाँ पे मतलब बता ही दिया हमने कि यार हाँ है जब हमारे बीच में, हमने फैमिली में बता दिया था, जब फैमिली में हाँ हो गई थी, पहले सब हमने कुछ हो फैमिली गई में थी। बताया था, हमने फैमिली में भी क्या कि मेरे को पापा का भी फ़ोन आया था, पापा ने भी पूछा था, डर डर के तो मैं कुछ नहीं बता पाया था, डर तो लगता ही, आज भी लगता है, पापा से तो डर लगता ही है ना। और मम्मी को तो मैंने कई बार हिंट दे दी थी पहले ही, मम्मी मैंने कहा मैंने तो अपने लिए लड़की ढूंढ दी है, ये है वो, मम्मी को तो मैं बताता था। फिर मेरी थोड़ा बहुत कुछ दिन मीनू दी से भी बात हुई, मीनू दी को भी मैंने बताया था, थोड़े बुआ लोगों से भी बात हुई, थोड़ा थोड़ा मतलब सब लोगों को बता दिया था। जब फैमिली में उसके सब बाद कुछ पापा हो का गया भी मेरे उसके को कॉल आया था कि क्या है मतलब तुम्हारा ये है वो है, कि मतलब बातें होते हैं, मतलब जो भी है तुम्हारा शादी करने का प्लान है, तो हमने कहा देख लो आप, हम ना एक दूसरी फैमिली में बात होते कर लो कि आप अगर सुटेबल हो। तो उस टाइम नाना का भी फ़ोन आया था यार मेरे को, तो नाना ने बोला मेरे को पता है तूने लड़की ढूंढ दी है, मुझे पता है ये नाना, है ना। पर पूछ रहे थे नाना कि भाई कौन है क्या है कहाँ के हैं, तो तब मैंने बताया था कि भाई ये धुमाकोट साइड के हैं, गाँव इनका ये सलाना उलाना है, पापा काशीपुर में रहते हैं, भैया लोग दिल्ली में रहते हैं, तो ज्योति यहाँ जॉब करती है। मतलब मुझे लग रहा है तुम ज़्यादा अकेले ही रहे हो ना जॉब करने से, हाँ मतलब मैंने ये कॉलेज जब ख़त्म हाँ। किया ना, उसके बाद मैं 6 महीने के लिए तो यहाँ आ गई थी दिल्ली, भैया भाभी और के पास ही, यहीं से मैंने अपनी इंटर्नशिप वगैरह की थी अपोलो हॉस्पिटल से। उसके बाद फिर मैं जॉब करने के लिए फिर मैं 1-1.5 साल रही मैं काशीपुर में मम्मी पापा। उसके बाद फिर मैं जब से जॉब के चक्कर में बाहर थी कोविड से, तब से मैं बाहर ही हूँ। 1.5 साल मेरा वहाँ पे निकला, फिर दिल्ली आ गई तो 2 साल, मतलब शादी से पहले ही 1-1.5 साल तो मैं यहाँ रह गई। उसके बाद ऐसे ऐसे करते फिर शादी करके सीधा ही, मतलब मैं घर से तो कोविड के बाद दूर ही हूँ। हाँ, तो फिर हमारी फैमिली वाले एक दूसरे को मिले, तो फैमिली में जब मिले तो फैमिली वालों ने देखा भाई कि हाँ सही है सब कुछ, है ना, कितनी अच्छी लड़की है ये है वो है, तो पापा लोगों को ये पसंद आ गई थी। पापा लोगों ने नाना अब लोगों ने सोचा बोला होगा कि है ना, नहीं भी आएगी तो क्या करना, जो पसंद है। पापा ने नाना ने इन्होंने सब डील किया था, सॉरी सबकी सब डील कुछ फिक्स हो गई आमने थी। सामने बैठे थे, भैया लोग भी आए थे, आपके भैया भी आए थे,
भाभी आई मतलब थी, पूरी है ना, फैमिली आई पूरी थी, फैमिली मेरी इनकी आई फैमिली, थी, और उनकी मेरी फैमिली फैमिली आई साइड से भी मैं, नाना लोग और पूजा बुआ लोग थे, तो श्रुति ये सब गए थे। तो सब कुछ फाइनल हो गया कि हाँ भाई ठीक है। अब अटक गई बात कि सगाई कब तक करनी है। सगाई हुई हमारी 5 फरवरी 5 को, उस फरवरी दिन को। बसंत पंचमी थी ना, बसंत पंचमी तो थी, तो 14 बहुत फरवरी सारा को मुझे देखने आए थे। उस दिन वो थी मकर 14 संक्रांति, फरवरी नहीं, 14 जनवरी को। 14 जनवरी, सॉरी 14 जनवरी उस को दिन थी देखने मकर गए थे, संक्रांति थी ना और उस दिन। और सब इतनी जल्दी हाँ, जल्दी प्लान हुआ कि इनकी सगाई भी जल्दी, शादी हमारी बहुत लेट हुई, शादी के लिए हमारे 1.5 साल लगे, शादी के लिए है हम ना। रुके थे, क्योंकि उसके उस लिए टाइम भी हमारी हाँ, एज भी 22-23 के समथिंग थी मेरी, और हाँ इतनी थी। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा रुके, फिर हमारी फटाफट सगाई, फिर हम आए दिल्ली शॉपिंग करने। शॉपिंग करने आए। शॉपिंग करने तो नहीं, पर पहले इनका इंटरव्यू था। मेरा नहीं था, तुम्हारा इंटरव्यू था। उस दिन खरीदा हमने सामान हाँ, में। एक दिन तुम्हारे साथ भी, तुम्हारा भी तो था। मेरा कब था? मेरा तो मेरी तो डायरेक्टली ज्वाइनिंग लेटर आया था, मैंने तो डायरेक्ट ज्वाइन किया था ना यहाँ। हाँ। इनकी थी मेरा था, मेरा 14 मार्च, 14 मार्च को, 14 मार्च हम आए थे दिल्ली शॉपिंग करने। हाँ 14 मार्च को मेरा इंटरव्यू हुआ था इस ऑफिस में, और उसके बाद नहीं 14 मार्च को तो ज्वाइनिंग हुई थी, किया। हाँ इंटरव्यू तो पहले हो सगाई गया था, से शायद पहले हो गई थी, सगाई से पहले, चलो जो भी है, ध्यान पे इतना ऐसे ही है कुछ नहीं। था। हाँ, हाँ तो तो हम फिर आए हमने थे यहाँ दिल्ली शॉपिंग वॉपिंग करी, तो करने। सरोजनी मैं तो पहली बार, पता मैं भी नहीं उससे था, पहले एक ही बार गई थी, वो है भी ना। बहुत छोटे में तो थे। सरोजनी हाँ, घूमे, मस्त सरोजनी से हमने हमने अपना मेरा मतलब जो भी कोट कोट पैंट पैंट बनाया, और लहंगे इनका जो भी लहंगा हुआ सामान था, था जो हमने वो सगाई शॉपिंग था ना, वगैरह करी। वो चीज़ें हमने अपने आप कर दी थी। बाकी सब कुछ पापा ने ही किया, इनके साइड से इनके पापा लोगों हाँ ने किया, मेरा मेरे साइड से। इंटरव्यू था, मेरा इंटरव्यू था वो तुम्हारे कुछ हॉस्पिटल में था किसी एक हॉस्पिटल में। हाँ, हम लोग interview। रात को, हम वहाँ से ट्रेन से आए थे, फिर हमने यहाँ इंटरव्यू दिया था, है ना। ये चीज़ पर वो हुई थी। सैलरी नहीं दे रहे थे, तो फिर मैंने ज्वाइन भी नहीं किया। हाँ, तो फिर कोई नहीं, ये चीज़ें सब तो चलती रहेंगी, तो हम आगे अपना बताते रहेंगे। पर हमारे बीच तब फिर हम अपना सामान शॉपिंग वॉपिंग करके सब ले गए, काशीपुर में दे दिया था हमने रात को ही। हाँ, वहाँ पे, फिर है ना। अगले दिन हम मार्केट जाके तुम्हारा कोट पैंट सब सिलवाने हाँ, दिया, ये मतलब जो भी था सिलवाने दिया। हमारा शॉपिंग वॉपिंग का। हाँ, ये इनके क्या घर उसके कहीं बाद काशीपुर में सिलवाया हमने सब कुछ, अपने कोट पैंट जो भी कपड़े उपड़े थे। तो फिर हमारा सब कुछ तैयारी हो गई थी। उसके बाद हम फिर अपनी ड्यूटी के लिए चले गए थे वीरोकाल में, प्रॉपर हाँ। ड्यूटियाँ चलती रही, कैसे कैसे करके। तो हमने ड्यूटियाँ वहाँ पे किस किस हालात में करी, कभी हमें पानी नहीं मिलता था, क्या नहीं मिलता था, क्या पानी नहीं आना, आता था, कपड़े धोने रिकार्ड के लिए जाना रिकार्ड पड़ता था जाने पानी पड़ता था में। ना, इतनी दूर दूर वीरोकाल में पर बहुत मज़ा दिक्कत आता था, है। पर लेकिन ये है कि कुछ हम भी घूमे कहो, फिरे जिंदगी बहुत बढ़िया थी। गांव की जिंदगी खैर वैसे भी अच्छी होती है, बस एक हम लोगों के लिए ना, पहाड़ी लोगों के लिए मतलब मेन रोजगार नहीं है, नहीं तो पहाड़ में जॉब करना सबसे बढ़िया है। खुली हवा, पानी, ठीक है पानी कभी आ रहा नहीं आ रहा, ऐसा सब एडजस्ट हो जाता है। हमने भी किया, मैं तो जबकि उस टाइम दिल्ली से ही गई थी गाजीपुर, कुछ टाइम भी तो बहुत बहुत अनकम्फर्ट इरिटेट लगा, होता था बट कभी हम कभी लोग ना, पानी, लेकिन सब सबके आदत साथ पड़ ऐसी गई। बॉन्डिंग थी कि वो सब एक दूसरे के लिए काम कर देते हाँ, थे। पानी आ रहा है, ऊपर जैसे ड्रम एक जना व्रम, जो घर है उसने सारा भर दिया। लड़ाई झगड़ा तो जो करते रहते थे लड़कियों पानी से, की- तो लड़कियों से बहुत ज़्यादा। लोग आते हमारे पास ही थे फिर भी पानी मांगने, फिर बाल्टी हमारे लेके पास अपनी। हम तो इतने जने थे, एक ही हाँ। रूम में हम 7-8 जने रहते थे। हाँ। अभी पानी इतना ख़त्म हो जाता था एक टाइम पे, एक दिन तो चलेगा नहीं, तो फिर हम इनके रूम से इधर उधर से टैंक से पाइप लगा के नीचे भरते थे। तो इस तरीके से हमारा मतलब जो भी होता था गुजारा चलता रहा। बहुत बढ़िया, पर ये था कि अच्छा सुकून था। सैलरी कम थी गांव में, और है ना इतनी थी 12-13 हज़ार रुपये सैलरी थी उस टाइम, कोविड टाइम में हम लोगों की थी तो थी उस टाइम। उसके बाद पानी नहीं था बहुत टाइम, कभी कभी खाने के लिए भी ऐसा हो जाता, सब्जी खत्म हो गई तो मार्केट कौन जाएगा, वो तो कभी लड़के लोग कोई ना कोई मार्केट जाता ही रहता था। तो सुधीर फिर मामा, रवि, इन लोगों ने बहुत साथ दिया हाँ, सब ने दिया है, सब ने। तो इन उसके लोगों बाद ने फिर भी, हम बाकी रोहित जो भी कुछ किसी को भी बोल देना, सब लेके आता था। एक सब हमारा लेके आता चाचा था, चाचा ताऊ, क्या नाम था, एक्सरे वाले जी। अच्छा वो ताऊ एक्सरे वाले विजय ताऊ ताऊ। की हाँ, वो भी थे, तो वो भी मतलब कुछ भी कभी भी हो ना, बहुत वहाँ सपोर्टिव थे। पे मतलब पहाड़ों में और यहाँ के हिसाब से तो वहाँ पे ना कोई भी किसी की भी हेल्प कर देता है। ऐसे नहीं था कि मैं क्यों इसका लेके आऊँ, मैं इतना सामान खिलाऊँ, मैं तो अपना लेना। एक बंदा मार्केट जाएगा, जितने लोग मंगा रहे हैं वो सबका ले आएगा, भले ही हम सब्जी, राशन, पानी कुछ भी मंगाए, चावल, कुछ भी मंगाए। जब तुम चले गए तो उसके बाद तो मेरे लिए फिर सभी क्या लोग हुआ लेके कि हाँ, आते थे। अचानक जैसे हमारी सगाई हुई, तो सगाई के तुरंत कितनी की 5 फरवरी हुई थी ना। हाँ, तो 14 मार्च की मेरी यहाँ गुड़गांव में ज्वाइनिंग थी, तो मेरी उसी के बाद तुरंत जॉब यहाँ गुड़गांव लग गई। देखा अब कितनी मेरे लकी दिमाग थी। में लक्की तो ये थी, और पर मेरे दिमाग में चलने लग गया यार मैं अब कैसे जाऊँगा यहाँ से, मन ही नहीं कर रहा था। तो फिर थोड़ा फिर उदास सोचा भी फ्यूचर लग के रहा बारे था, है में। ना। ऐसा लग रहा था कि यार फिर कैसे करें, क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो हाँ इतनी सैलरी में तो होगा नहीं। सैलरी कितनी बहुत कम मिलती थी हमें, 14-15 हज़ार रुपये मिलती थी। हाँ, इसी में मतलब हमारा इन गुजारा लोगों होता था ना, इनका भी ऐसी था। तो बहुत ही कम थी सब सैलरियाँ, पर हमने सोचा यार फिर आगे शादी-शुदी भी होगी, बहुत आगे फ्यूचर प्लानिंग है, क्या नहीं बहुत है। सारी तो आना फिर हम पड़ा, एक दिल्ली में ज़िंदगी आए। में मोड़ ऐसा लिया।
तो वो बहुत ही फास्ट मोड़ था, इतनी जल्दी कहाँ से कहाँ बढ़े। तो तुरंत क्या हुआ कि मेरे मन में था कि इनको भी लाना है। तो क्या हुआ, किस्मत ये मैं भी रही आई होगी, है ना, सब कुछ किस्मत ही साथ दे रही होगी हमारी। हाँ, तो मैं भी तुरंत आई ही थी। मतलब 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद नहीं नहीं, मैं जब तुम्हारा इंटरव्यू था तो मैं भी तो आई थी इंटरव्यू साथ देने में। साथ में आई थी। इनका इंटरव्यू भी दिलाने लेके आई थी। मैंने देने सोचा इनका भी साथ में हो जाएगी ऑफिस में, तो है ना, हम्म, तो काम बन जाता, पर हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि हमें ग्रेजुएशन वाला बंदा चाहिए या लड़की चाहिए, तो इनके पास ग्रेजुएशन उस टाइम थी नहीं, है ना, तो डिप्लोमेटिक थे, तो है ना। तो फिर इस तरीके से हमारी जर्नी रही। इसमें भी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर आप बहुत है सारी ना, है, बहुत मतलब सारी हैं, अगर बहुत आप कुछ पूछोगे है। तो हम और चीज़ बताएंगे। आज हम इतना ही दिखाते हैं आपको, है ना, कुछ और हाँ, बताना कि है? फिर दिल्ली आई, दिल्ली आके इन्होंने अपनी जॉब कंटिन्यू की, मैंने भी रुखाल में अपनी जॉब कंटिन्यू की। फिर मैं दिल्ली आई, कब आई, क्यों आई, किस रीज़न से आई, कैसे आई, और फिर कैसे करके शादी तक बातें पहुँची, ये सब हम आपको बताएंगे बाद में अगली बताएंगे, वीडियो में, है आएगा ना। उसके बाद। अब हमारा जो भी ब्लॉग आएगा नेक्स्ट टाइम, हम अपना ऐसे करेंगे रिवील, कुछ ना कुछ करते रहेंगे अपनी हाँ, लाइफ के बारे अपनी में, कि कैसे, है मेमोरी ना, रहेगी यार। अपनी किसी अब तो मैंने इनका सोच घर लिया में क्या बिल्कुल। रहा। हाँ, इससे पहले अगर वो घर का बारे में, अपने घर के बारे में बताने चाहते हो तो वो भी बता घर देना, वाले कैसे है ना। करके। और मैं भी अपने घर वालों के बारे में रिवील करता रहूँगा। कुछ नहीं होता यार, ये चीज़ें यादें होती हैं और कुछ नहीं होता। बाकी जिसको जो सोचना हो, जिसकी मेंटलिटी जैसी हो, वो अपने हिसाब से चलता रहेगा। हम तो नहीं चलेंगे वैसे हिसाब से, है ना। अपने हम हिसाब से किस चलेंगे। यार, हम फ्रीडम फाइटर है, क्या है, एकदम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे गलत नहीं बोल गलत सकते, नहीं पर बोल सकते, अच्छा पर बोल किसी सकते के लिए हैं। मैं गलत नहीं बोल, किसी के लिए गलत बोले, है ना। आराम से अपना फ्रैंक होके काम करो यार। हमने किसी का ना खाया, ना किसी ने हमारा खाया, तो अपना करते रहो, जो करना है अच्छे से करो। फिलहाल और हमें अभी जाना है फिलहाल अभी हमें कुछ सामान लेने, कल का तो क्या वो हुआ हम था, कल दिखाएंगे हाँ आपको। कल दिखाएंगे उसको, है ना। ठीक है, तो कल जब आ अभी जाएगा चलते हैं तो फिर, फिर बाय है बाय, ना। फिर अभी ओके, दिखाते बाय हैं। बाय। ओके, थैंक यू सो मच।